परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा सत्संग में पहुंच पाई हो। ऐसे घोर कलयुग में जहां माया जोड़ने की दौड़ लगी हुई है, किसी भी व्यक्ति को एक पल की चैन नहीं है। इतना बिजी शेड्यूल हो गया है मानव का। ऐसे समय में आपके ऊपर परमात्मा ने कृपा बख्शी है, आपको समय भी दिया है, आपको साधन भी दिया है, आपको विवेक भी दिया है, जिस कारण से आप जी परमेश्वर की विशेष कृपा से, क्योंकि आप उनके विशेष कृपा पात्र हो, आप विशेष पुण्यात्माएं हैं, उन्हीं की विशेष कृपा से आप यहाँ पहुँच पाए हो। नितेश काल ने ऐसे सूक्ष्म रस्से बांध रखे हैं, मोटी मोटी बेल बांध रखी आपके, आप जी को अपने उस धंधे से दूर नहीं होने देता। और ये प्राणी सारा जीवन वही कर्म करके उसी काल के कोल्लू में जुड़ा जुड़ाया जुता जुताया मर जाता है। उसको एक पल की चैन नहीं, फुर्सत नहीं, समय नहीं मिलता। क्योंकि परमात्मा जब तक मेर नहीं करते तब तक संत नहीं मिलते, और संत मिले बिन ये ज्ञान नहीं मिलता। संत एक आपको मंत्र देते हैं और साथ में आपका गारंटर बनते हैं, आपका जमानती बनते हैं, क्योंकि काल ने आपको इस 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में बंद कर रखे, और इस जेल से इस जेल में आपको सजा प्राप्त है, ये समझो। और सजा प्राप्त प्राणी को कुछ समय की छुट्टी मिलती है, जमानत मिलती है, तो उसको एक विशेष गारंटर की आवश्यकता पड़ती है। जमानत होती है तो भी उसमें एक जमानती की आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा आपके जमानती बनते हैं, काल की उस कैद से छुटवा कर आपको यहाँ लाते हैं और कहते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन इसकी जमानत दे दे और फिर तेरे यहीं वापस छोड़ देंगे तेरी जेल में। आप सभी परमात्मा के द्वारा दी गई जमानती द्वारा आप यहाँ आए हुए हो। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुर भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बनानी तरवर पाथ हिलंदा। आपकी जो पुण्य किस्मत है, आपके पुण्य कर्म है, आपकी शुभ किस्मत है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि लाल अपनी कीमत से परिचित नहीं होता। ये दास परिचित है, ये दास एक जौहरी है, ये दास बता सकता है कि आप कितनी कीमत है, आपकी कितनी पुण्य कर्म आपके साथ है। और धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ये सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त हुआ। माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपने संस्कार अच्छे रखे, आपके अंदर भगवान की चाह बनी रही। भगवान की तलाश में जो व्यक्ति घूम रहा है उसको भगवान अवश्य मिलता है, परमात्मा अवश्य मिलते हैं। प्रभु कहते हैं अपनी सूक्ष्म वाणी में कि मेले ठेले जाइयो, इन धार्मिक समागमों को मेला बोला है। मेले ठेले जाइयो, मेले बढ़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं, कोई साधु संत मिल जाते। तो परमात्मा ने आप जो ट्राई कर रहे थे, भगवान की तलाश कर रहे थे,
तो आपको अपनी शरण में ले लिया। आपको सत्संग सुनाया जाता है, सत्संग में क्या ज्ञान दिया जाता है। भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। ये मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो परमात्मा के, प्रभु के प्रिय बच्चे हो, और आप अबोध बालक हो। जो बच्चा 1 वर्ष 1.5 वर्ष का होता है, हद 2 वर्ष, तो उसको कोई भी काम बताते हैं या वो कोई प्रश्न करता है, उसको उत्तर दिया जाता है, तो वो स्वीकार नहीं कर पाता और न ही उसको नकारता है, मना भी नहीं करता है कि जो पिताजी माताजी या कोई भाई बड़े चाचा जी जो कह रहे हैं वो गलत होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और पेन उठा लेता है, रखा हो, वो पूछता है कि पिताजी ये क्या है, मम्मी क्या है, तो उत्तर देते हैं पापा या मम्मी या भाई बड़ा बहन कि ये पेन है। पिताजी कहता है ये पेन है, वो कहता है ये पेन है, पेन है, वो करता करता उस पेन को रखकर ही चला जाता है, ना स्वीकार करता है कि जो पिताजी कह रहे हैं ये पेन है, और ये भी वो नकार भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको इतना ज्ञान नहीं कि पेन को ना। तो दास, जो आप हो ऐसे बच्चे हो अभी इस अध्यात्म मार्ग में। 2-3 वर्ष लगातार आप सत्संग सुनते रहोगे, तब आपकी यह समाप्त होएगी, मिटेगी। अब ये दास जो आपको बता रहा है कि आप मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, और इस मनुष्य जीवन का एक कार्य भी एक विशेष है। जो कार्य हम इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पहले जो कर रहे थे, हम उसको अंतिम कर्म मान रहे थे अपने मनुष्य जीवन का। पहले शिक्षा ग्रहण करना, या वैसे अपने कोई धंधे में लग जाना, युवा हो जाना, फिर शादी विवाह हो जाना, फिर उसके बाद संतानोत्पत्ति, फिर संतानोत्पत्ति के बाद उसकी उनकी परवरिश, फिर उनकी ब्याह शादी कर देना, उनको संतान दे भगवान, फिर हमारी बेशक टिकट कट जावे, बेशक मर जावे। हमने इतना ही सोच रखा था। मनुष्य जीवन का केवल इतना ही कार्य नहीं था, इसके साथ साथ ये तो हम अपना प्रारब्ध भोग रहे थे, और पुण्य कर्मों से ही आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ था। इसके साथ साथ हमने एक अनमोल कार्य, अनिवार्य कार्य और करना था, जो वेरी इम्पोर्टेंट वर्क था, और उसने हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हम संत नहीं मिले, हमने सत्संग नहीं मिले। तो आपको इस मनुष्य जीवन की जो कीमत है, इसका कोई तुलना नहीं कर सकते। किसी भी चीज से इसके मोल को नहीं आंका जा सकता। एक श्वास, उस श्वास में यदि सत मंत्र का, सत्य नाम का जाप और विधिवत किया जाता है, उसकी कीमत बहुत है। उसकी कितनी कीमत है? एक जगह परमात्मा कहते हैं कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। एक श्वास, उश्वास, और इसके अंदर इसकी कीमत क्या बताई है? 3 लोक, इतनी कीमत है। और इसके साथ सत्सुमरण, सतनाम का सिमरण कर दिया जाए परम संत से लेकर, तो इसकी कितनी कीमत बन जाती है एक श्वास उस पर श्वास की। कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो। सतनाम 2 अक्षर का होता है सतनाम, उसमें एक ओम नाम है, एक तत् जो गुप्त है, ये दास बताएगा। उसका श्वास उस श्वास से मंत्र जाप होता है, साधना होती है।
सतनाम पाल रंग होरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोग पासंग रंग होरी हो, तो न तुला तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताया है सूक्ष्म वेद में कि सतनाम के एक सिमरन की विधिवत सतनाम का सुमरण कैसे किया जाता है। जिनको सतनाम प्राप्त है वो आसानी से समझ जाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हैं उसमें एक मंत्र छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं उसमें दूसरा मंत्र लेते हैं। पुण्यात्मा वैसे तो उपदेश देते समय बहुत बार आपको रिपीट किया जाता है सतनाम का कैसे सुमन करना है, तो फिर भी सत्संग के माध्यम से कभी कभी बता देते हैं कि जैसे सुरत और शब्द अभ्यास जो सुना जाता था वो कुछ और ही उसकी जो है ना व्याख्या बताते थे कि सुरत शब्द कहते थे धुन सुने। सुरत शब्द अभ्यास वो ये बताते थे कि अंदर जब धुन बजती हैं कान आंख बंद करके अंदर धुन सुनती हैं, इन धुनों को सुनना सुरत शब्द अभ्यास है। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। सुरत और शब्द का अर्थ है जैसे हम सिमरन करते हैं, श्वास बाहर छोड़ा, कौन से मंत्र का जो जाप हम बाहर किया उस मंत्र के अंदर जब श्वास के द्वारा हम कौन सा मंत्र बोल रहे हैं उसके ऊपर मन, सुरत और नृत ये तीनों लागू हैं। जब हम ये देख रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि मैं के बोल रहा हूँ बाहर श्वास छोड़ते समय, ये सुरत नृत और मन ये तीनों लागे। और पवन ये है ही क्योंकि श्वास पवन है, तो सुरत नृत मन पवन ये तीनों एकत्र होकर जो सुमरण किया जाता है। इसी प्रकार अंदर जो कौन सा हम मंत्र ले रहे हैं उसके ऊपर हमें अंदर महसूस होता है क्या बोल रहे हैं अंदर अंदर, और बाहर छोड़ते हैं कौन से नाम को हम बोल रहे हैं, उच्चारण जाप कर रहे हैं, अंदर कौन से का जाप कर रहे हैं। ये मन और सुरत और नृत इसके ऊपर लगी रहे। यदि वैसे ही श्वास उश्वास सरमाड़ा हाथ में ले ली लगे रहे और ध्यान रहा नहीं कि मैं बाहर क्या बोल रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, अंदर क्या ले रहा हूँ, उसके ऊपर मन सुरत नहीं रही, सुरती नहीं रही। अब सुरत नाम आत्मा का भी होता है, कोड वर्ड है संत मार्ग के, और सुरत नृत मन पवन ये तीनों चारों इकट्ठे होंगे तभी सिमरन की वैल्यू है। नहीं तो परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीव्या फिरे मुख माही और मनुआ तो कहीं और फिरे, ये तो सिमरन नहीं। माला से सिमरन करना बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका अभ्यास जब वैसे ही बगैर माला के बढ़ जाता है तो माला की आवश्यकता नहीं रहती। माला तो ऐसी है जैसे बालक ने प्रारंभ में कोई क ख ग घ सिखाया ABC, तो उसको हाथ पकड़ कर 4 लाइना की वा पुस्तक ला कर कॉपी ला करके उसको सिखाते हैं। आपका अभ्यास बन जाएगा तो श्वास उस श्वास की आप पर माला बन जाएगी, एक अभ्यास बनेगा आपका। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। सुरत शब्द गुरु चित चेला रे। अब शब्द ये नाम अक्षर जो आपको दिया जाता है मंत्र, ये तो गुरु बना दे इस मन का, और मन ने इसका चेला बना दे चित्त को, इसका साथ लाए रखे, इसके साथ साथ लटकाए रखे। तो ऐसे ये सिमरन होता है। तो ऐसा सिमरन किया हुआ एक श्वास उस श्वास के द्वारा और सुरत नृत मन पवन लगा के, यानी ध्यान पूर्वक मैं क्या बाहर बोल रहा हूँ, अंदर कौन सा मंत्र अब ले रहा हूँ, उसके ऊपर आपका ध्यान रहे, सुरत रहे। सुरत रहेगी तो मन भी रहेगा, ये बाहर नहीं जाता। मन सुरत के बगैर मन नहीं चलता। तो ऐसे सुरत और मन और पवन ये चारों पदार्थ एक करे तो उस सिमरन की बहुत कीमत है, उसी की कीमत है। अन्यथा वो व्यर्थ। सांस तो सबके आ ही रहे हैं, फिर अगर उस पर ध्यान नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो श्वास तो सभी के चल ही रहे हैं, पशु के भी, पक्षी के भी, मनुष्य के भी, उससे कोई यूज नहीं। कई ऐसे भी संत हैं दिग्भ्रष्ट
वो कहते हैं बस सांस पर ध्यान रखे, सांस भीतर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, बस इस पर ध्यान रखे, यही जाप है अजप्पा। ये तो तुम ध्यान ना रखोगे तो भी आ जा रहा है, तुम सो रहे हो तो भी श्वास आ जा रहा है, इसका क्या देखना है? इसके द्वारा मंत्र का जाप करना है, जिसको अजप्पा जाप कहते हैं। उसके इसे बताया है कि सतनाम एक ताखड़ी के तराजू के बैलेंस के एक पालड़े में रख दे और दूसरे में 14 लोक रख दे। ओहो, ये विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का, और ये जो है धर्मराज का लोक, ऊपर खेड़े हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के अंदर भी कई लोक हैं, गोलोक आदि, इन सबको मिला करके ये 14 लोक बनते हैं। और ये 3 लोक कौन से हैं? ये पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, ये 3 अलग हैं उन 14 से। तो क्या बताते हैं, जैसे पहले पुराने समय में क्या होता था, एक तराजू आकृति बैलेंस तखड़ी, वो एक डंडा बांध दिया करते उसका लकड़ी का, और दोनों तरफ लोहे के पलड़े टांग दिया करते, रस्सी बांध गए। और जैसे कोई बिजनेसमैन सेठ कणक तोलने जाता था किसी के घर पे, किसान के, तो पहले वो न्यूज दिखा करता, देख देख भाई ताखड़ी बैलेंस में ठीक है, ये इसमें कोई एरर नहीं है। एरर ठीक करने के लिए, यदि एरर होती तो उसको ठीक करने के लिए जो कणक तोली जा रही थी, जैसे चने तोलने थे, तो चने ही एक मुट्ठी चने उठा के वो दूसरी साइड में डाल दिए जाते। तो ऐसे इस प्रकार उस तराजू की एरर को ठीक करते, उसको पास्यंग कहा करते। उसी कणक में से दूसरी साइड में थोड़े से दाने डाल दिया करते, तराजू बैलेंस हो जाती थी, और उसी तरफ बट्टा रख कर फिर बाकी शेष कणक उससे तोला जाता था। यानी पास्यंग में जो कणक रख दी उसकी कोई, वो तो कोई किसी खाते में नहीं थी, ऐसे समझो, पास्यंग इसको बोलते। तो क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब समझ गए होगे आप कि 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों में प्राणी हैं। और कहते हैं इनको तो पास्यंग धर दे, यूजलेस, यू तो हमारे उस सौदे में है ही नहीं, ये तो वैसे अलग रखा हुआ है। और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंगोरी हो, तो भी उस एक सिमरन की इतनी की। अपन आत्माओं जो ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर को पता होता है कि जो टेबलेट मैं दे रहा हूँ इस रोगी को, ये कितनी कारगर है। और रोगी जो दीर्घ रोगी होते हैं उनको धीरे धीरे उसका सहारा मिलना शुरू होता है। तो ऐसे ही आप ये मंत्र जाप करते हैं, आपको कितनी कीमत मिल रही है इसकी, आपको नहीं मालूम, इस दास को पता है। और फिर जब आप यहाँ से जाओगे, मान लीजिए आप कम से कम, जिसको भगवान चाहिए, परमात्मा का डर है, वो कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तो सिमरन सारे दिन में कर ही लेता है। 1 घंटे के अंदर 900 श्वास उश्वास आते जाते हैं। श्वास उश्वास की एक होता है, ऐसे 900 1 घंटे में आते हैं। और 21,600 श्वास 24 घंटे में आते हैं। तो इसमें से आप 10% भी यदि भक्ति में लगाए रहोगे, 10%, यानी लगभग 2000, 2100, इतने भी आप प्रतिदिन श्वास सुमन कर लोगे, यानी एक घंटे में 900 श्वास, 2 घंटे में 1800,
और 3 घंटे भी डेली आप यूँ नहीं इकट्ठे बैठ के आप चलते फिरते बस में बैठे हो, गाड़ी में जा रहे हो, साइकिल पर जा रहे हो, मोटरसाइकिल पर हो, बस में बैठे हो या लेट गए हो, चलते हो, जैसे ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में सिमरन करता रहे, तो कुल मिला के भी 3 घंटे भी सुमन कर लोगे, आपके मोक्ष में कोई बाधा नहीं। लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा, और ज़्यादा कर लोगे तो मेरिट पाओगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, उसमें कोई बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कम से कम बता रहे हैं आपको, क्योंकि इसकी इतनी कीमत है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये तो प्रारंभ में है, लास्ट में फिर क्या होगा कि आपको परमात्मा इतना ज्ञान और अंदर से दृढ़ विश्वास पैदा कर देगा, आपको ये संसार जिसके लिए आप भटक रहे हो, माया के लिए, कार कोठियों के लिए, या कति दुश्मन दिखाई देने लग जाएगी कि तेरे भक्ति में यह बाधा कर रही है, जिसके लिए तुम पाँव पीट रहा है, और ये तेरे साथ चलने को नहीं। ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये तो बिल्कुल कड़वा सत्य है कि ना शरीर तेरे साथ जागा, फिर माया जाएगी कहाँ से? काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो? और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए, और बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। अरबपति खरबपति सारा दिन बौड़े कुत्ते की तरह सर मारते अंडे दा, नून ले लूँ, एक और बिजनेस शुरू कर दूँ, फलाना कर दूँ, और जो करना था वो करा को नहीं, बीच में मृत्यु होगी, गधा बना अंडे को मार के वहाँ खड़ा, फिर गट्टे बंधवा के सिर पर दर लेवा, माया के काम आई। अरे इसके साथ साथ परमात्मा में भक्ति करो, ये माया तो शत्रु है इस जीव की। हाँ, इसमें बताते हैं, एक माया दुख भंजनी, एक माया दुख मूल है। मान लिए परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में खूब संपत्ति दे रखी है, उसका सदुपयोग करो। कहते हैं दान माया दुख भंजनी, और जोड़ते संचित है दुख मूल, अभय अंतर की गंध है, या दीक्षित की है फूल। तो पुण्यात्मा, हमने परमात्मा के एक एक वचन पर विचार करना है। तो क्या बताते हैं कि मनुष्य जीवन की वैल्यू ईब आप लगा लियो कितनी होगी। एक श्वास ओ श्वास और मंत्र, विधिवत मंत्र जाप किया जाए, परम संत से लेकर आजीवन मर्यादा में रहना पड़ेगा। इसमें मर्यादा सबसे पहले है। जैसे बच्चा खेल खेलता है, खेल होता खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उनकी कुछ बाउंड्री होती है, सीमा होती है। उस सीमा के अंतर्गत ही जो बच्चा खेलता है और अच्छा खेलता है तो वो खेल में सफल हुआ करता है, और जो फाउल खेलता है तो उसको बाहर बैठा दिया जाता है, उस खेल में वो खेल नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, हम ये परमात्मा की भक्ति का जो खेल है, परमात्मा पाने वाला अखाड़ा है, इसमें आप जी सिलेक्टेड हैं जिनको उपदेश मिल गया, और इसमें जब मर्यादा में नहीं खेलोगे, मर्यादा में नहीं रहोगे, तो आप फाउल हो जाओगे, आपका फिर काम बिगड़ जाएगा। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। चाहे फाइनल मैच में जाकर हार जाओ, वो कर दे गड़बड़, फाउल हो गया तो फिर वो सब बाहर हो जाएगा, वो बात तो बिगड़ेगी। इतने दिन के वो डले ढोए व्यर्थ गए। तो कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, 100 वर्ष तक गुरु जी की पूजा। गुरु जी की पूजा का अर्थ है जैसे गुरु जी बतावें उसी तरह रहनी करनी, अपनी मर्यादा और भक्ति करता रहे। और एक दिन 100 वर्ष तक ऐसी कर ली, और एक दिन आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा करने से आपका काम बिगड़ जाएगा, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब विचार करना पुण्यात्माओं, ये काल हमारे साथ कितना धोखा किए हुए है। जैसे कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, और जो कष्ट आना था वो परमात्मा कैंसिल कर देगा आपकी सच्ची लगन और भक्ति देखकर।
यहाँ सांसारिक सुख हो जाएंगे, घर में भी सुख होगा, आपके पास पैसा भी खूब हो जाएगा, क्योंकि दान ऐसे स्थान पर आप कर रहे हो, ये किया हुआ दान आपको मालिक देगा और बहुत अच्छा प्रतिफल देगा। तो कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे, सत्संग में आना भी कम कर दोगे। ये बट नेचुरल है, ये दास देख रहा है। आज से जो 15 साल पहले लगे थे 100-200 परिवार, अब उनमें से मेरे ख्याल में 10% उस लगन से 10% लगे हुए हैं, बाकी ढीले पड़ गए, क्योंकि उनका सुख गणे हो गए। वो तो माया चाव थे, उनको ज्ञान था को नहीं, क्योंकि दास को भी परमात्मा ने या ज्ञान योग नहीं खोला था जब तक, क्योंकि इस ज्ञान को परमात्मा ने बैन ला रखा था कि अभी इसको प्रचार नहीं करना। क्योंकि जैसे ये ज्ञान तो दास बताता था, गांव-गांव में जाकर सत्संग किया करता था, लेकिन कबीर परमेश्वर जी की वाणी से ही ये यूं का यूं बताया करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये स्थिति है, दुर्गा की ये स्थिति है, लेकिन आम व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। जो हमारे शिष्य थे उनका विश्वास ना होता कि ठीक है, उनको लाभ हो रहे थे, परमात्मा के नाम लेते उनके सारे संकट दूर होने लगे थे, इसलिए शिष्य तो बनने शुरू हो गए थे। क्योंकि ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप पूरे विश्वास सत्य लगन के साथ जो व्यक्ति करता है, उसको ज्ञान है या ना है। जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है, औषधि देता है, मरीज खा लेता है, तो उसको नहीं पता इसमें कौन सा केमिकल है, कौन सा साल्ट है, तो वह दवाई अंदर गई, लाभ तो करेगी। फिर यहाँ समस्या क्या आ गई है हमारे सामने कि जैसे जो दवाई जो मंत्र दास देता है, दूसरे नकली डॉक्टर यानी ये संत भी और मंत्र देते हैं उसी रोग के काटने के, मोक्ष मार्ग के लिए। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को वो अजर अमर बताते हैं, दास उनको नासवान बताता है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है। तो ऐसे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाया करती थी कि भी गुरुजी तो ये बताते हैं और दूसरे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जानने वाले वो ये बताते हैं, ब्रह्म ही सबसे शक्तिशाली है, ब्रह्म ही सबसे बड़ा भगवान है। विद्वान कहलाने वाले ऐसे कहते थे। तो यदि ये बीच में ये संत ना अड़ रहे होते और सीधा ही दास आपको मंत्र दे देता, फिर आपको ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, या टेबलेट, ये दवाई यानी सिमरन, ये फांकी मारनी थी, रिश्ते रोग कट जाता, यानी जन्म मृत्यु समाप्त हो जाती। तो ऐसे जो पुराने समय में जो भक्त लगे थे उनको लाभ तो निरे हो गए, क्योंकि वो हमारे संग में ज़्यादा रहते थे। जहाँ भी कहीं पाठ होता था वो सारे ही वहाँ आ जाते थे कि उनका सुख गिने हुआ करते। कुछ दिनों के बाद फिर वो अच्छे सुखी हो गए, घर में सुख हो गया, सारे लाभ होने लग गए। तो फिर हमने आश्रम करौथा में डेरा डाल लिया, वहाँ भी कुछ दिन आए, फिर ढीले पड़ गए, फिर संगत ज़्यादा होती रही, ऐसे वो पीछे हट गए। तो कहने का भाव ये है कि एक समय ऐसा आता है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे को ये भी नहीं है कि हम गुरु जी से दूर हो गए, लेकिन वो कमज़ोर पड़ गए और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी वो भक्ति बंद कर देंगे, क्योंकि ज्ञान बिना बात बने को नहीं। अब ये ज्ञान इसलिए आपको देना पड़ता है कि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि ये टेबलेट ठीक को नहीं, इस रोग की को ना, अर्थात ये मंत्र सही नहीं है, ये ज्ञान सही नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ बुला करके इतना कुछ समझाया जाता है ताकि आप भ्रमित हो करके इस औषधि को, अर्थात इस ट्रीटमेंट को, जो मोक्ष मार्ग मंत्र हैं, इनको त्याग ना देना, क्योंकि भ्रमित करने वाले लाखों और करोड़ों व्यक्ति हैं। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता। तो कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा ये बताना चाहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। एक दिन कोई और पूजा कर लिया आपने, या छोड़ दी मालिक की, या इसके पैरेलल भी दूसरी कर दी, तो भी बात बिगड़ जाएगी, आपका नाम खंड हो जाएगा। और आप ये सोच रहे होगे कि मेरा नाम ठीक चल रहा है क्योंकि मुझे लाभ भी हो रहे हैं। वो जो 100 वर्ष में, कहने का भाव यह, आपने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जैसा भी हमारे सही संपर्क में रहे, नाम ठीक चला, फाउल हुए नहीं, तो वो कमाई आपकी गुड अकाउंट में लिख दी जाती है।
और फिर काल ये क्या करता है कि आपको उसी से देना शुरू कर देता है। आपका नामखंड हो गया, आपके घर में सुख न्यू के न्यू, तो आप भ्रमित हो जाते हो कि मेरा कोई नामखंड नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये काल का दाव है। अब क्या होगा कि आप पार तो हो नहीं सकोगे, रह गई यहीं पर। फिर इस इतनी कमाई आपने कर ली सिमरन की और दान की, इसके आधार से आप प्रथम मंत्र की, तो प्रथम मंत्र के आधार से आप गणेश जी के लोक में जाओगे, जो उसका नाम की जाप की कमाई आपने की हुई है। जो मजदूरी आपने गणेश जी के मंत्र की हुई है, जो दास आपको प्रथम मंत्र में देता है, और उसमें 5 मंत्र हैं गणेश जी का, सावित्री ब्रह्मा जी का, विष्णु लक्ष्मी जी का, और शिव पार्वती जी का, और दुर्गा जी का। ये 5 मंत्र बीच के और प्रथम और लास्ट, ये आपकी सतलोक की कमाई है। तो इसलिए ये बीच में दिया जाता है कि मान ले किसी ने उपदेश ले लिया प्रथम मंत्र का भी और वृद्ध गणा हो रहा है, उसका शरीर छूट गया, तो उसको ये दोनों, क्योंकि ये 7 मंत्रों की जो जाप है, इसको पुनर्मनुष्य जन्म दिवाएगा तुरंत ही। और फिर इसलिए ये 2 प्रथम और लास्ट मंत्र जो है परमात्मा की भक्ति के हैं, परमेश्वर की साधना के हैं। तो कहने का भाव ये है, आपका नाम खंड हो गया, और क्योंकि आपने अन्य पूजा, किसी भी कारण से नाम आपका खंड हो जाता है, और आन उपासना करने वाला फिर भगवान से दूर हो जाता है। तो आप जी के पिछले जो किए हुए पिछली कमाई भक्ति है, उसके आधार से पहले मान ले आप गणेश जी के लोक में जाओगे, उसके बाद ये वहाँ आपकी पुण्य कमाई को समाप्त करके वहाँ कोई गण बन जाओगे, कोई देवता बन जाओगे, वहाँ नाचा कूदी सारी सिद्धि पिद्धि निराडंगा बरा है, तो वहाँ आपकी खूब ठाठ रहेंगे आपके। जब वहाँ की कमाई समाप्त हो जाएगी प्रथम मंत्र की, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहाँ पर देवता बन जाओगे, पता नहीं क्यों वहाँ ठाठ करोगे। आपकी ही पूंजी, आप ही का खर्च उस होटल में बर्बाद करते रहोगे। उसके बाद फिर आप विष्णु जी के लोक में जाओगे, वहाँ पर बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है इन तीनों लोकों में। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों लोकों की तुलना में विष्णु जी वाला स्वर्ग सबसे ज़्यादा अच्छा है, वहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं होटल। तो वहाँ विष्णु जी की जो आपने साधना की है, वहाँ उस कमाई को वहाँ बर्बाद करोगे। जब वहाँ तो आपकी जेब कट लेगी, आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर शिव जी के लोक में जाओगे। शिव जी के लोक में आपके मंत्र की कमाई जब समाप्त हो जाएगी 1000 वर्ष में, 2000 वर्ष में, उसके बाद आप दुर्गा के लोक में जाओगे। दुर्गा के लोक की कमाई आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका नंबर होगा इस सतनाम के मंत्र की कमाई बर्बाद करवाने का। इसके आधार से आप ब्रह्मा की पदवी भी पा सकते हो, आप विष्णु की पदवी भी पा सकते हो, आप शिव की पदवी प्राप्त कर सकते हो। और फिर तो आपकी आंख फूल जाएंगी। जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पदवी प्राप्त कर ली, आप ना सुनो किसी की। फिर यहाँ पर एक छोटा सा कोई सरपंच, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए, उसने कह दो अगा जाओ सत्संग में, जब कद्दे भी सुन ले तो अपनी मर्जी तक कितने डोले डोले कहीं धक्के खा ले वो, लेकिन सत साधना पर नहीं लाग सकता, क्योंकि उसके पास इतना अभिमान हो गया और वो फूला नहीं समारा। और ये काल का जाल है, पिछले पुण्य कर्मों को बर्बाद करवा कर उसने ऐसे जैसे आम चूस के और फेंक दिया करते हैं, ऐसे फेंक देगा इसको उठा के लास्ट में इस जीव को, फिर बन जा गधा, कुत्ता, सुअर। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो कह रहे हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। हम ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए अंतिम श्वास तक आप जी ने सिमरन करना है, अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहना होगा। कहते हैं परमात्मा कहते हैं पाकी खेती देख कर गर्भियो मत किसान। मान लीजिए जिसने तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, ओम तत्सत, यानी सारनाम तक आपको प्राप्त हो गया, तो ये ना सोचना कि काम बन गया, नहीं। कहते हैं पाकी खेती देख कर गर्भाइयो मत किसान, अब हो झोले बहुत है घर आले तब जाने।
खेत फसल, किसान की फसल पकी हुई है गेहूं की, और वो कहे खुशी इब अभिमान मत करना, अभी तो खेत में खड़ी है, या आग लाग जा, ओले पड़ जा, पता नहीं के कारण से बर्बाद हो जावे। कहते घर आ ले तो शुक्र मनाना। तो आप कितनी ही भक्ति कर रहे हो, अच्छा दान भी कर रहे हो, जरा सी भी कोई गड़बड़ कर दी तो फिर बर्बाद हो जाएगी। ये बर्बाद ही है। आप चाहे स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक में कितना धक्के खाए जाइए, वो अपनी फसल अपनी कीमत बर्बाद कर रहे हैं, अपनी भक्ति नष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की वाणी को समझना है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जा वो फिर नहीं लगता डर। अपने आत्माओं, आप जितने भी यहाँ देख रहे हो, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनके पुण्य इनको काल पूरे देगा। जितने इनके किस्मत में है पूर्व जन्म के संचित जो शुभ कर्म है, इनको पूरे उलेट देगा। और जब तक इनको सतमार्ग नहीं मिलता, ये केवल अपनी कमाई को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और अपने खजाने में तो कोई किसी प्रकार खर्चो, अपनी तिजोरी में तो निकालो, शराब पियो कि तो बकवास करो कि तो किसी तरह खो खर्चो, नो ऑब्जेक्शन। यदि आगे की कमाई ठीक बनी नहीं, एक दिन कंगाल बन जाओगे। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और मिट्टी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। हम एक ही एग्जाम्पल से हमने सारा समझ में आ जानी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति के, कि हम राजा को बहुत ही सुप्रीम पावर मानते हैं, और हमारे से वो सुप्रीम भी है, क्योंकि उसके पास बाहुबल है, सेना का बल है। तो जब राजा को हम इतना महान मानते हैं, बलशाली मानते हैं, और वो भी गधा बनता है, कौन? जो भक्ति नहीं करता। सत साधना ही भक्ति का उद्देश्य है, सत साधना नहीं करता। बाकी तो सर ये राजा लोग सारे ही धार्मिक हैं, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज भी इनके अंदर परमात्मा की प्रेरणा है। कोई की तो मंदिर में माथा टेक है, कोई की तो और नकली संतान हो जाता है, लेकिन वो साधना ठीक नहीं, वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, जो शास्त्रों में लिखी है, शास्त्र अनुसार जो मंत्र है वो जाप नहीं करते हैं, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होती है, न उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, या कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, भक्ति कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों में, शास्त्रों में जो लिखा है वही प्रमाण होना चाहिए, किसी और साधना से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अब परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि साधना ठीक ना, भक्ति ना करने से जब राजा भी गधे की योनि में जाएगा तो आप जी की औकात। अब क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियां गधे कुत्ते सुअर की शरीर में कष्ट पाना पड़ा। जो साधना आप कर रहे हो, कौन सी? वेदों तक का ज्ञान था, ओम नाम का जाप और यज्ञ आदि हवन आदि करने से 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं मिटता। जब तक हम पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं करेंगे, सत्पुरुष की साधना, सत्य साधना नहीं करेंगे, तब तक हमारे दोनों ही कर्म, पुण्य और पाप, दोनों ही
संचित होते हैं, वो जोड़े जाते हैं। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओहो, एक दिन में आप अपने पेट के लिए सारा दिन पृथ्वी पर चक्कर लगाते हो, घूमते हो, करोड़ों जीवों को मारकर विश्राम पाते हो, और वो पाप आपके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, बैड अकाउंट में। और फिर आपने कितना चींटियों को दाने डाल दिए, आपने कितना छत पर पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई कितना और प्याऊ खुलवा दी, कोई भंडारा कर दिया, वो आपके गुड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। और जैसे किसी संत से लेकर जो अधिकारी हो ओम नाम देने का, उससे जाप लेकर के उसको गुरु बना करके साधना की, तो वो आपके भक्ति क्रम अलग से नोट किए जाते हैं। ये ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई जाप नहीं है। राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, ये कोई मंत्र नहीं है। ये तो मनमुखी आचरण है, मनमुखी अपने मन राज्य, अपने मन को प्रसन्न करने वाली बातें हैं। तो इनसे कोई लाभ नहीं होना। जैसे ओम नाम का जाप किसी अधिकारी से लेकर किया, तो उसके ओम नाम के जाप से वो अलग लिख दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक और कंपलसरी बीमारी ला रखी है इस काल में कि हठ योग अवश्य करते हैं, बैठ कर 2-2 घंटे 4-4 घंटे या तप करते हैं, खड़े होकर बैठकर। ऋषियों ने तो हजारों वर्षों कई वर्षों तक किया, तो वो तप बन जाता है, वो अलग लिख दिया जाता है, सबका अलग अलग फल मिलता है। जैसे अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो परमात्मा की सत साधना नहीं करते, परमेश्वर कबीर जी की भक्ति नहीं करते, उनकी साधना, उनका जीवन व्यर्थ है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य मिलता है। तो ये दोनों बात कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी नहीं, ये समझ का अंतर है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने परम संत मिला नहीं, सतगुरु परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना की नहीं, और वो अन्य साधना करता हुआ शरीर छोड़ गया। अब जैसे उसने कर्म किए वो फल तो मिलेगा, चाहे वो ब्रह्मा जी की उपासना करे, चाहे विष्णु जी की, चाहे शिव जी की, गणेश की, दुर्गा की, ब्रह्म की, और फिर धर्म पुण्य जैसे किए उसने, वो सारे उसके अलग अलग अकाउंटों में लिख दिए जाते हैं। अब जैसे उसने किसी व्यक्ति ने मनमाना आचरण से साधनाएं की, उसने कितना दान भी कर दिया, दाने पशुओं को चारा डलवा दिया, कितना पक्षियों को दाने डाल दिए, चींटियों को डाल दिए, कितना प्याऊ खुलवा दी, कितना और भंडारा करवा दिया, ये उसके गुड अकाउंट में लिख दिए गए अलग से। और जो सारा जीवन में उसने पाप करे वो अलग लिख दिए। जैसे एक किसान है, अब किसान खेती के लिए हल जोतता है, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि 1 अड़ाई और 1000 कसाईयों जितना पाप हाली को लग जाता है। और तरह का एक अलाई होती है लगभग 20-30 फुट चौड़ी और 1 एकड़ की लंबाई 200 फुट लंबी। उस 20-25 फुट की चौड़ाई में 30 फुट होगी ज़्यादा वो, तो उसके ऐसे लंबाई में वो हल से जमीन को खोदता है, जोतता है, बाता है, संवारता है। तो उस एक बार की एक हलाई में एक हाली को 1000 कसाईयों जितना पाप लग जाता है, क्योंकि ना जाने कितने जीव जंतु जमीन के अंदर होते हैं, उनके पेटा में अगर फाड़ी कुछ निकल जाती है कुसा, तो ऐसे उसको वो पाप उसके बैड अकाउंट में लिख दिया जाता है। फिर जब फसल परिपक्व होती है उसमें से दाने गिरते हैं, अपने आप नेचुरली टूट कर उसमें गिर जाते हैं, तो उसको पशु पक्षी खाते हैं, चींटियाँ खाती हैं, जीव जंतु खाते हैं, वो भी उसके गुड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। फिर अन्य पुण्य आदि दिए जाते हैं, वो भी उसके गुड अकाउंट में कर दिए जाते हैं। अब जब तक परम संत नहीं मिलता, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना नहीं की, तो उसकी दुर्गति नहीं मिटे। जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां समाप्त नहीं हो सकती, परम शांति उसको नहीं हो सकती। तो उसको क्या मिलेगा? वो किया हुआ पुण्य तो मिलेगा और मिलेगा पाप भी साथ में। जैसे आपने कुत्ते देखे होंगे,
गाड़ी में बैठे होते हैं, मनुष्य उसका ड्राइवर होता है और कुत्ता अगली सीट पर खूब टोरे के साथ बैठा होता है और खिड़की में अगर देख रहा होता है सैर सपट्टे। अब वो प्राणी जिसने पिछले जन्म में पुण्य किए, अच्छे पुण्य किए, लेकिन संत पूर्ण मिला नहीं, परम संत के और पूर्ण परमात्मा की साधना की नहीं, वो किया हुआ वर्क डन तो उसको मिल गया, वो कर्म तो मिल गया, लेकिन मिला कुत्ते के जीवन में। उस कुत्ते के लिए अलग से कमरा भी होता है, उसमें कूलर, आजकल तो एसी लगाने लगे, पहले कूलर पंखे लाया करते थे, और वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसका चेकअप करने आता है। ऐसी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज शायद मेरे ख्याल में 80% व्यक्तियों को, मनुष्य को प्राप्त नहीं, जो उस कुत्ते को प्राप्त होती है। अब उस पुण्यात्मा ने पहले पुण्य तो खूब किए, वो दे दिए कुत्ते रूप में। कुत्ते रूप में उसने अपने सारे पुण्य खत्म कर दिए और फिर बन गया सुअर। ईब के ले गए। अब कहाँ से मिलेंगी फैसिलिटीज? यदि ये प्राणी पूर्ण संत की शरण में होता और परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कबीर जी की पूजा करता, तो उसको क्या होता? या तो पार हो जाता, और पार मान ले ना हो पाया क्योंकि किसी कारण से, तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलता। मनुष्य शरीर के अंदर ये कार, कोठी, सारी सुविधाएं प्राप्त होती और सब फैसिलिटीज प्राप्त होती, और मनुष्य जन्म मिलता तो कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता, और फिर वह पढ़ाई फिर शुरू हो जाती, जो पिछले जन्म में छुट्टी थी अधूरी, वहीं से फिर प्रारंभ हो जाती, और ऐसे वो पार भी हो जाता। अब जैसे उसके पाप थे, वो पापों के आधार से फिर नरक भी जाएगा, 84 लाख योनियों में धक्के भी खाएगा, और पुण्य तो थोड़े से बनते हैं, पाप का ढेर लग जाता है। जैसे 1 एकड़ जमीन का हिसाब लगाओ, उसमें फसल तैयार करने के लिए किसान ने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले हल या ट्रैक्टर से उसको खूब संवारा जाता है, उसमें भी तेल खर्च या मजदूरी लगती है। फिर उसके अंदर बीज डाला जाता है, बीज भी मोल या घर का हो भी कीमत लगती है, और फिर उसमें खाद डालना है, सिंचाई करनी है, फिर उसको निकालना है, फिर उसको घर पे ढोना है। अब उसमें कितनी मेहनत, कितना पैसा लगा फसल तैयार करने के लिए, और उस 1 एकड़ जमीन को छोड़ दो ऐसे ही पड़ी रहे, उसने छेड़ो मत। उसमें अपने आप इतना अड़ंगा पैदा हो जाएगा, नरे जो है ना ये झाड़, कांटेदार झाड़ियाँ, ना जाने कितना कबाड़ उसमें उग जाएगा, और वो बिना मेहनत के, बगैर किसी हल जोतने के, ना सिंचाई करने के, एक बार वर्षा हुई और डूंडा पाट गया। तो कहने का भाव ये है कि ये हमारा शरीर और ये काल का लोक, ये ऐसा क्षेत्र है, इसमें पाप तो बिना करे होंगे, अपने आप ही ढेर लग जाएंगे, और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे आप जी काम भी छोड़ कर आते हो और यहाँ अपना भक्ति भी करते हो, दान भी करते हो, ये तो आपके पुण्य बने, और आप चलते हो, फिरते हो, धंधा करते हो, अपना करते हो कर्म जो करते हो, वो उसमें आपको पाप भी हो रहे हैं। अब जब आप इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम आपको मिल गया है और सारनाम आपको मिलेगा जिनको मिल गया है। तो सतनाम तक जिसको मिल चुका है, क्योंकि हम इसलिए शीघ्र सतनाम दे देते हैं 4 महीने के बाद, और 4 बार अटेंडेंस उसकी अति आवश्यक है, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आप यहाँ आओगे तो भ्रमित ना रहोगे। बुराई जो आप कर रहे हो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू की, जिसने छोड़नी है वो 4 महीना में छोड़ लेगा, और जिस पर नहीं छुट्टी, कोई गलती से रह भी गया तो दोबारा उपदेश ले ले अपना उसी मंत्र का, पहले का, गलती ना करे सतनाम लेने की। जिसकी बुराई नहीं छूटी है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, कोई बैल वो ला रहा था, किसी कारण से ना छूट पाई है, तो सतनाम नहीं लेना चाहिए उसने, या महामूर्खता उसकी, फिर उसको आगे चल के वो सफल नहीं हो पाएगा। उसका फिर उद्देश्य ये है कि दोबारा उपदेश लेवे नए सिरे से, और फिर उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो 4 महीने हम इसलिए ढील देते हैं सतनाम देने की
कि इसमें को बुराई होगी, बैल होगी, वह छूट जाएगी और इसकी कमाई हो जाएगी, तब सतनाम दिया जाएगा, तब सतनाम इसका चलेगा, वैसे चलेगा नहीं। तो आप जी जैसे काम तो आप भी करते हो, हाली भी हो, दुकानदार भी हो भाई, और जो है और भी काम करते हो, घर में पोछा लगाते हैं बहन बेटियां, उसमें भी ना जाने कितने जीव मरते हैं, वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जब आप ये सतनाम सच्ची साधना करते हो परम अक्षर ब्रह्म की, इस परमात्मा कबीर जी के पास एक विटो पावर है कि आपके पापों को ये नाश कर देता है। और सतनाम के जाप से ही आपके पाप नाश होंगे, क्योंकि परमात्मा ने इस मंत्र में वो शक्ति दी है। फिर उनके पास अपनी डिटो पावर भी है, वो आपके संचित कर्मों को आग लगा देंगे। अब तो ये जो कर्तव्य कर्म आप डेली कर रहे हो, ये क्रियावान कर्म बोलते हैं इनको, तो इन क्रियावान कर्मों को जैसे आप डेली, वही प्रोसीजर आज है जो आपने उपदेश ले लिया। को किसान है तो किसान वाला काम कर रहा है, और दुकानदार है दुकान का काम कर रहा है, कोई कर्मचारी अधिकारी है वो अपना वो कर्तव्य कर्म कर ही रहा है। लेकिन अब भी चलना फिरना पड़ रहा है। लेकिन आप प्रतिदिन जो सिमरण कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सिमरण कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, नित्यनेम कर रहे हो, आरती कर रहे हो, रामायणी कर रहे हो, ये समझ लो कि आप प्रतिदिन, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, ये प्रतिदिन पहनना भी पड़ेगा और यूँ मैला भी होगा, बट नेचुरल है। फिर इसको रोज़ धो लेते हैं साबुन और जल से, ये स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही हम जो सच साधना परम संत से लेकर कबीर परमात्मा की शरण में रहते हुए जो हम ये सत भक्ति कर रहे हैं, हमारे डेली के जो हम जान कर करा को नहीं, और जो ये मजबूरी में हो रहे हैं, चलना भी फिर रहा है, पड़ रहा है, खेती भी करनी पड़ेगी और पोचा भी घर में लाना पड़ेगा, तो ये जो पाप हैं, हम किसी पाप करना उद्देश्य नहीं है। तो इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कह कबीरदास का पाप नहीं लगावे। तो ऐसे पहले तो ये इस भक्ति के करने से वो पाप हमारे नहीं लगता, लेकिन फिर भी बैड वो जो मैला होता है उससे, इस सतनाम के जाप से हम रोज भक्ति से सिमरण से इसको काट देते हैं। अब जैसे एक तो होती इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, और ये कर्तव्य कर्म है, ये तो हमने पता भी है कि ये पोचा ला रहे हैं, जीव मरे हैं, हमारी इच्छा ना मारने की तो भी मार रहे हैं इनको। ये जो पाप हैं ये हमारे इस मंत्र से कटेंगे जो डेली जाप कर रहे हैं। हमारा अंतःकरण, हमारा अकाउंट वो गेल साफ हो रहा है, और हमारे पुण्य हमारे साथ शेष रह जाते हैं। जैसे अब फसल में एक ऐसी दवाई डाल दी जाती है, एक ऐसी औषधि की खोज होगी है कि उसको फसल में डाल दें तो वो फसल को हानि नहीं करती, घास को जला देती है, खरपतवार को फूंक देती है। तो ये परमात्मा का जो सतनाम है, ये दास को दिया है, ये पहले भी विद्यमान था, ये मटेरियल, ये साल्ट पहले भी था जो अब घास को फूंक रही है, लेकिन ये अब खोज होगी। ऐसे ही ये मंत्र, ये सब साधना अपने सदग्रंथों में विद्यमान थी, अब इसकी या डिस्कवरी होगी, खोज होगी, दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। तो अब ये दवाई ऐसी मिल गई जैसे आपके पुण्य और पाप हैं, इस मंत्र के जाप से, कमाई से आपके पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य शेष खड़े रह जाएंगे, जैसे फसल बच जाती है। तो ऐसे आप धनी हो जाओगे, ऐसे आप सफल होगे इस भक्ति मार्ग में। तो इसलिए दास ये कह रहा है कि आपकी जो कमाई है, आपका जो पुण्य है, पूर्व जन्म का भी और इस जन्म में तो आपने कमाल कर दिया ऐसे कलयुग में, और कैसे उमड़ उमड़ कर 100 काम छोड़कर आप भगवान के दरबार में आ रहे हो। आपकी आंखें खुल गई हैं और ईब आप ठीक ठिकाने आ गए। और अब आपका जो संस्कार बढ़िया बन रहा है, पहले भी अच्छी किस्मत थे। कहते हैं लखबर सूरा जोज ही लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में तब कई सतगुरु शरणा ले। आप पिछले जन्म जन्मांतर की बहुत पुण्यात्माएं थी, लेकिन उस पुण्य परमात्मा आते रहे। कबीर जी चारों युगों में आए हैं परमेश्वर, और प्रत्येक युग में आप कभी ना कभी मालिक की आए हो शरण में, लेकिन उस समय आप गफलत करते रहे, थोड़ी बहुत दिन भक्ति की, फिर अपना मस्ती मार जाते। कोई 100 बाधा बन जाती, उन बाधाओं से आप बाधित हो जाते,
ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो उस कारण से भी आप इतनी कमाई कर गए, फिर इतनी अच्छी आत्माएं भी रहे हो, बहुत धर्मी कर्मी पुरुष भी बने हो। अब जैसे एक कहते हैं, सतगुरु शरणा छोड़ के चाहे लाख वर्ष तप कीन, इंद्री क्रम ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। यदि आप इस दास की शरण से, कबीर परमात्मा की शरण से इस दास के नाम द्वारा दिए गए मंत्र को छोड़ के और किसी बैकाए माँ के की तो और चले गए, भक्ति करते रहे, कहते हैं चाहे लाख वर्ष करते रहिए तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। सतगुरु शरणा छोड़े कर लाख वर्ष तप कीन, सतगुरु संगत छोड़े कर लाख वर्ष तप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक राबिया नाम की लड़की थी, मुसलमान धर्म में जन्म था उसका, और वो पहले से परमात्मा कबीर जी की शरण में सतयुग त्रेता द्वापर में भी रही थी। लेकिन वही जो आपको बताया ना कि हम गफलत कर जाते हैं, वो पार नहीं हो पाई। अब कलयुग के अंदर एक मुसलमान धर्म में जन्म हुआ, राबी नाम की लड़की थी, राबिया भी कहते हैं राबी। तो परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फेरूं जब तक धरती आकाश। कहते हैं जो मेरी शरण में है मैं उसका दास हूँ। पुण्यात्माओं, परमात्मा कितनी प्यारी भाषा बोलते हैं, तो हमने इससे भी विनम्र होना पड़ेगा, तब हम मालिक के निकट पहुँचेंगे। कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। तो ये राबी नाम की लड़की 10-12 वर्ष की थी, खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी। परमात्मा एक वृद्ध साधु जिंदा महात्मा के रूप में रास्ते में बैठ गए एक कुएं के पास। लड़की वहाँ आई, अपना चारा जो सिर पे रखा हुआ तो उतारा, और साधुता उस पुण्यात्मा में पहले से ही होती है जो पहले से भक्ति करता रहा है। कहते हैं साधु संत भक्त मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दिखते ही उसकी अपने आप नतमस्तक हो जाता है। लड़की ने साधु के पैर लिए, चरण छुए, तो परमात्मा ने कहा, बेटा आप क्या भक्ति करते हो, कैसे ऐसे भक्ति करते हैं? हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ऐसे हैं, और नमाज करते हैं, रोजे रखते हैं, ऐसा करते हैं। तो परमात्मा ने उसको काफ़ी डिटेल से समझाया, बेटा ये तो पाप कर रहे हो आप। किसी भी सदग्रंथ में और ना ये हजरत मोहम्मद जी ने भी कभी कोई पाप नहीं किया, ना मांस खाया, ना कोई गऊ मारी। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। नबी मोहम्मद हजरत मोहम्मद जी जिनसे मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ, मुसलमान धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके विषय में परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया। कि नबी मोहम्मद जैसे महापुरुष तो आदरणीय हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, और वो तो परमात्मा का, राम का, अल्लाह का नबी था। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चला। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के मुसलमान अनुयायी सीधे शस बने थे उस समय के। उनके रहते रहते 23 वर्ष के जीवन में उनके 1,80,000 मुसलमान बने थे, यानी उनके इतने अनुयायी बन गए थे। तो कहा कि 1,80,000 को सौगंध कसम है उनकी, उन्होंने कभी बेचारों ने पुण्यात्माओं ने मांस नहीं खाया और ना ही किसी का जीवन से की। अर्श कुर्श पर अल्लाह तकत है, अर्श के कुर्श पर, अर्श माने आसमान, कुर्श माने लास्ट कॉर्नर पर, अंतिम छोर पर, और अर्श कुर्श पर अल्लाह तकत है। अल्लाह माने उस परमात्मा का, पूर्ण ब्रह्म का, तकत माने वहाँ का उनका निवास है, राजधानी है, उसका राज्य कंट्रोलर रूम है। अर्श कुर्श पर अल्लाह तकत है, पर खालिक बिन नहीं खाली। खालिक माने परमात्मा बिना तो
एक रजमा भी खाली नहीं है, वो उसकी दृष्टि में, उसके अंतर्गत उससे छुपा नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष साहिब के अब्दाली, वो पैगंबर हजरत नबी मोहम्मद जैसे पैगंबर तो परमात्मा के कृपा पात्र थे, वो तो पाक आत्माएं थी। और तुम उनकी आड़ लेकर मांस खाते, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए हो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, और रोज़ा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कि हजरत मोहम्मद ने कहीं पर भी गऊ की बिस्मिल करने की बात नहीं कही, गऊ मारने की, बकरे काटने की नहीं की। चलो उस लड़की को कहने का भाव ये है, उस बेटी को मालिक ने कति मांझ दिया और वह मान गई कि महाराज जी आप ठीक कह रहे हो। तो बेटी जो मांस खाते हो, जीव हिंसा करते हो, बकरा काटते हैं, बकरीद मनाते हैं, ये तो इन बाद में चलाई है ना अपनी मर्जी से, अल्लाह का आदेश नहीं है। क्योंकि पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29 में ये स्पष्ट किया हुआ कि परमात्मा ने मनुष्यों को अपने रूप के अनुसार बनाया, अपने जैसा रचा, और उनको कहा कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीजदार पौधे, पेड़ और फलदार बीज वाले फल आपको दिए हैं, उसमें मांस खाने का आदेश नहीं है। उसके बाद कुरान शरीफ में या बाइबल में कोई किसी और फरिश्ते का आदेश है मांस आदि खाने का, तो वो हमने मानना नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। किसी अधिकारी कर्मचारी की बात को, आज्ञा का पालन करके राजा का कानून टूट जाने से हम दोषी हो जाएंगे। उस लड़की ने कहा ठीक है पिताजी, महाराज, गुरुदेव, ए महात्मा जी, आप अपनी बेटी को उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा बेटा मांस नहीं खाएगी। बिल्ला जी ने कहा जी कतई नहीं खाऊंगी, यह मेरी गारंटी, मतलब पक्का प्रण करूंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, और जो साधना हम बताते हैं ऐसे आप करना, ठीक है। अब उस लड़की का 4 वर्ष के बाद विवाह होना था। 16 साल की, 17 साल की उम्र में उसकी शादी, विवाह का समय आया, उसने विवाह से मना कर दिया, क्योंकि वह इतनी रंगी हुई थी रंग में, पिछले संस्कार इतने प्रबल थे उस बेटी के। उसने अपने परिवार वालों को शादी के लिए मना कर दिया। अब माता पिता को चिंता हुई, बहुत चिंतित हो गए, खाना भी छूट गया, रोते रहने लगे, बेटी हम जवान बेटी को नहीं रख सकते, समाज हमें क्या कहेगा, हम मर जाएंगे, तेरा यहाँ कौन वारिस होगा, ये है वो है। यानी इतने परेशान हो गए कि माता पिता ने यहाँ तक कह दिया कि मैं खुद खसी करेंगे, आत्महत्या करेंगे, बेटी तू नहीं मानेगी तो तेरे कारण हमारी जान जाएगी। पुण्यात्मा, अब तो बुद्धिमान समाज हो गया। अगर ऐसी कोई बात है, कोई बेटी चाहती है अपना कल्याण कराना, तो उसको बाधा नहीं करनी चाहिए, अपना कल्याण करवा लेने दे। उसके संस्कार अच्छे हैं जो इतना वो डिटर्मिनेशन करने जा रही है। लेकिन उस समय समाज भोला था। तो लड़की ने सोचा भी माँ बाप मरेंगे तो दोषी बनेगी, कोई बात नहीं, शादी के लिए तैयार होगी, और मन में फैसला कर लिया कि मैं अपने पति से बात करूंगी। अब परमात्मा कहते हैं सोच करे कराव साइया मन में लहर उठा, और छो सलसीदर मैं करूं अपने जन के काज। तो लड़की ने कह दिया माता पिता के मैं विवाह करवा लूंगी। लड़की का विवाह हो गया, वो गई एक अच्छे अधिकारी के, उसका ब्याह हुआ, क्योंकि पिछले संस्कार अच्छे थे। एक अच्छे अधिकारी यानी एक अच्छे अफसर का ब्याह ही गई वह। और ये अफसर लोग जो होते हैं ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही होते हैं, लेकिन वो ज्ञान ना होने से वो थोड़ा सा प्रभुता पाकर वो नरे कर्म फोड़ कर फिर पाप आत्मा बन जाते हैं, लेकिन पिछले जन्म के वो पुण्यकर्मी ही होते हैं। उनमें दया भी होती है, विनम्रता भी होती है। तो वो जब शादी उस लड़की की हुई एक अच्छे साहब के साथ, अफसर के साथ, अधिकारी का वह ब्याही गई। जब वो अपने पति के घर गई, उसने अपने पति से स्पष्ट कह दिया कि बात सुन लो मेरी, मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूंगी और मैं अपना ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, और यदि आपने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी उसी दिन।
अब पहले भगवान से डरने वाले बहुत होते थे। उस पुण्य आत्मा ने सोचा, भाई जब ये इतनी डिटर्मिनेशन कर रही है तो मैं क्यों पाप का भागी बनूं। वो कहने लगा, राबी बात सुन ले, ये कारण बता, तू ब्याह ना कराती, क्या तेरे साथ जबरदस्ती थोड़ी की हमने, आपने निकाह कबूल किया तो हमने शादी की। हाँ मैंने निकाह भी कबूल किया, सारे काम किए, पर मेरी मजबूरी थी, वो सुन ले। वह सारी कथा बता दी कि मेरे माता पिता ऐसे ऐसे अपने समाज के डर से आत्महत्या करने लगे थे, तो मैंने उनको इसलिए स्वीकृति दे दी। तो उसके पति ने कहा कि देख ले राबी, जिस प्रकार तेरे माता पिता को समाज का डर है तो मेरे माता पिता को भी समाज का डर है, मेरा भी समाज है। ठीक है, मैं तुझे अपनी बहन की तरह रखूँगा, लेकिन समाज की दृष्टि में तूने मेरी पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा, और मेरी दृष्टि में, मेरे व्यवहार में तू मेरी बहन होगी, और घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, अपने यहाँ बैठ कर तू भक्ति कर। उसने कहा कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मैं कल्याण करवाना चाहती हूँ, मोक्ष चाहती हूँ। तो उसने कहा कि तू घर में बैठ कर साधना कर ले, तेरे लिए नौकर छोड़ दूंगा, अलग से कमरा तुझे दे दूंगा, फिर घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। तो वो बोली मुझे मंजूर है। अब उस लड़की ने, क्योंकि सत्संग के अभाव से वो परमात्मा की जो 2-4 वर्ष साधना की थी, फिर वह छोड़ दी। छोड़ने से फिर वो वहीं की साधनाएं जो मुसलमान धर्म के समाज में जो चल रही थी, क्योंकि जहाँ भी जाओ यही सुएल इंजेक्शन लाने वाले मिल रहे, जिस भी मस्जिद में या किसी सत्संग सुन जाओ मुसलमान धर्म में, यही इंजेक्शन, वही ज्ञान, वही 5 बार नमाज करना चाहिए, बकरीद मनानी चाहिए, फलानी ईद मनानी चाहिए, यूँ करना चाहिए, वह फिर शुरू होगी, रोजे रखने चाहिए। अब उस लड़की ने फिर वो सत्संग के अभाव से वो सामाजिक जो साधनाएं थी वह शुरू कर दी। जब होगी वह 50-55 साल की, 60 के आसपास, तब उसने समाज मुसलमान धर्म में ये भी एक धारणा है कि जो हज नहीं करके आता, जो हज कर लेता है, फिर उसकी वैश्विक मृत्यु हो जाए, वो स्वर्ग जाता है। तो उसने फिर वो सामाजिक तरीके से, अब मुसलमान धर्म की प्रक्रिया के परंपरा के आधार से उसके मन में प्रेरणा आई कि मैं भी हज करने जाऊं। उसने अपने पति से कहा, राबिया ने कि मैं हज करना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। अब उसने देखा कि ये 60 साल की होगी, 55 साल की, और आज तक इसने नज़र उठा कर नहीं देखी, और बिल्कुल देवी कैसी है, तो उसने अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो। उसने कहा कि मैं तेरे लिए ऊँट व्यवस्था करवा देता हूँ, कि वहाँ ऊँटों पर जाते हैं। वो कहने लगी नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, पैदल जाने का ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसी जैसी धारणाएं थी उनकी। धार्मिकता जो है ना, जब तक हमें सही साधना न मिलती, इतने ये आत्मा परमात्मा के लिए बहुत अच्छी तरह समर्पित रहती है। सत साधना मिलने के बाद फिर उसमें समर्पित हो जाती है, वो साधना वही करने लग जाती है। तो उसने सोचा कि पैदल जाऊंगी और मेरा ज़्यादा कर्म बढ़ेंगे। अपन आत्मा, इस कथा का रिजल्ट देखना क्या होगा, ये तत्व ज्ञान है। अब वो बहन चल पड़ी, पैदल चल पड़ी, और रास्ते में क्या देखा, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान था, एक कुआं था, बहुत गहरा जल होता था, बहुत गहरा। तो वहाँ क्या देखा, एक कुतिया थी और उसके 4-5 बच्चे, छोटे छोटे, आंखें भी ना खुली थी, और वो कुतिया बहुत प्यासी थी। प्यास के मारे उसका जीवन अंत होने वाला था। वो कभी तो राबिया के चरणों में आवे, कभी कुएं की तरफ झांके। राबिया एक कुएं के पास वृक्ष के नीचे विराजमान थी, बैठ गई। वो भाग के कभी तो राबिया के चरणों में आवे और फिर कुएं की तरफ जाकर जीभ करे। अब राबिया समझ गई कि इसको प्यास बहुत लगी है। फिर उसके छोटे छोटे बच्चे देखे दूर स्थान पर, वो बिलख रहे थे। अब कहते हैं ये होते हैं वो तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, और जिनके उर में बंदगी फिर के इंद्र का राज। अब उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा। उस लड़की ने अपने सिर के बाल पाड़े नो कति नो फटाफट एक रस्सी बनाई, और फिर अपने कपड़े निकाल के उनका बांध के कुएं में डबोए, और बाहर निकाल कर भीगे हुए कपड़ों से
पहले खदर के कपड़े होते थे, पानी में अच्छा शोक कर लेते थे, तो उसको फिर नीचे एक मटका टूटा हुआ पड़ा था कुएं के साथ में, उसमें निचोड़े, फिर निकाल, फिर निचोड़े, कम से कम 4-5 किलो पानी वह कुतिया पीगी, उसकी जान बची। वो लहू लुहान होगी वह लड़की। फिर उन गिले कपड़ों से अपना सारा शरीर सिर पोंछ पाँच के धो के और वो गिले कपड़े पहन के, और जो ही उसने चलने की सोची कि अब प्रस्थान करूं, आगे मक्के को जाऊंगी, इतने में कहते हैं मक्का वहाँ से उठ के जैसे विमान चलता है वहाँ से आया और कुएं के साथ लग गया, जैसे बस लग गया करे बस स्टैंड के ऊपर प्लेटफार्म पे, ऐसे लग गया आके। अब लड़की एकदम दौड़ कर मक्के में पहुंच गई। मक्का मक्का, वहाँ से मक्का उठा, उधर से लोग देख रहे हैं मक्का कहाँ गया, वहाँ खाली स्थान पड़ा है। तो वापस जब आया उसमें देखा कि एक लड़की आई है, तो कहने लगे इस लड़की को लेने के लिए मक्का उठकर चला गया तो राबिया जैसी पुण्यकर्मी प्राणी कोई नहीं हो सकता। बड़ी भक्ति है राबिया की इस चीज के लिए। मक्का भी जो है लगभग 60 किलोमीटर, 3 मंजिल, लगभग 60 किलोमीटर रह रहा था। 60 किलोमीटर चल के वो मक्का आकाश में उड़कर चला गया और वापस आ गया। अब पुण्यात्माओं, पूरे मुसलमान समाज में ये हो गया कि भाई भक्ति हो तो राबिया कैसी, भक्ति हो तो राबिया कैसी, रब्बी कैसी। अब उसके बाद उसका वो शरीर पूरा हो गया। कुछ दिनों के बाद जो भी समय आया 80 साल में, उसके बाद वो क्या बनी, एक बंसुरी नाम की लड़की बनी। बंसुरी मुसलमान धर्म में जन्मा। उस जन्म में भी उसमें भक्ति, बहुत ज़बरदस्त भक्ति पनपी रही। और उसको जब पता चला, जब वो 50-60 साल की होगी, उसको पता चला कि उसको ये ज्ञान हो गया कि वैसे ये धारणा है कि जो मक्के में मर जाता है, जो मक्के में जिसका शरीर छूट जाता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। उस लड़की ने सोचा, बंसुरी ने, कि भाई परमात्मा पाना है, स्वर्ग जाना है, और मक्के में मृत्यु हो जाए तो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो उस लड़की ने तलवार से अपना सिर मक्के में चढ़ा दिया, अगर मेरा कल्याण हो। अब क्या हुआ कि उसकी फिर नेक्स्ट जीवन फिर होया। न्यो कल्याण थोड़ा होता, कल्याण तो विधिवत ही होगा। अगले जन्म में उस लड़की का फिर जन्म हुआ, लड़की का, कन्या का, और फिर वो वैश्या बनी। वो तरह का जो भैया कल्याण तो दूर रहा, वैश्या का जीवन भोगा उसने। और जब वो वैश्या का जीवन समाप्त हुआ, पूरा हुआ, तो शेख तकी, जो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का जो धार्मिक गुरु था, उसके शेख तकी के घर लड़की के रूप में जन्म लिया। जब वो लड़की 12-13 साल की होगी, वह मर गई, मृत्यु होगी उसकी। उसको कब्र में दबा दिया गया। अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से कर दिया गया। अब परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं हूँ जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा फिर बनारस काशी में प्रकट हुए, सह शरीर आए सतलोक से, बालक रूप धारण किया। एक जुलाहा दंपत्ति उनको अपने घर ले गए और धीरे धीरे लीलावत जो है बड़े हुए, जुलाहे का काम करने लगे, दानक की पदवी पाई, दानक की फीत लगी, जुलाहा करने लग गए और अपना जो उद्देश्य लेकर आए थे वो ज्ञान प्रचार वो साथ कर रहे थे। अपनी आत्माओं को वो ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। सिकंदर लोधी को एक बहुत असाध्य रोग था, बहुत पीड़ा थी उसको, जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी के हाथ पर गरम गरम चाय गिर जा या अग्नि पर हाथ टेक जा, कितनी पीड़ा होती है, बहुत भयंकर पीड़ा होती है। तो ऐसा जलन था रोग, जलन का रोग सिकंदर लोधी को था। ऊपर तो कहीं नजर आवे नहीं कोई जला हुआ, लेकिन पूरा शरीर इस तरह पीड़ित था वो, क्योंकि पापक्रम जीव के जब आते हैं, चाहे वो किसी रैंक पे है, वो पाप भी उसने भोगने ही पड़ते हैं।
लेकिन कबीर परमात्मा के पास वो पावर है कि वो पाप नाश कर देता है, हमारे प्रारब्ध के पाप कर्मों को खत्म कर देता है ताकि जीव सुखी हो जाता है। और पाप से दुख है, पुण्य से सुख है। तो पुण्य से सुख है तब तक तो आप सुखी हो, जब पाप का दौर शुरू होगा तो आप दुख पे दुख आएंगे। तो उस दुख का निवारण करने वाला पाप नाशक को संत मिलेगा, प्रभु मिलेगा, तब वो सुख होगा। तो उसने सब ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे बनारस में, काशी में एक संत है कबीर नाम का, और वो यदि दया करने आप पे तो बात बन जाए। तो सिकंदर लोधी बनारस गया दिल्ली से। ज़्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। कबीर परमेश्वर ने उसके सिर पे हाथ रखा था, उसका रोग खत्म हो गया। उससे पहले सिकंदर लोधी ने रामानंद जी, जो कबीर साहिब जी के गुरु थे, ब्राह्मण ऋषि महर्षि, उसका कत्ल कर दिया था। उसने कुछ ऐसी बात कह दी थी मुसलमान धर्म के बारे में, क्रोध में आके सिकंदर लोधी ने उसका कत्ल कर दिया था। तो परमेश्वर कबीर जी ने सिकंदर लोधी के सामने रामानंद जी के कटे हुए सिर को जोड़ के जीवित कर दिया था। इस बात से सिकंदर लोधी एकदम बहुत प्रभावित हुआ। अपने रोग का नाश, अपने असाध्य रोग को का उपचार देखकर केवल आशीर्वाद से और सामने एक मरे हुए कत्ल किए हुए व्यक्ति को जीवित करने से थर थर कांपने लगा। उस सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया। शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का। उस सिकंदर लोधी के गुरु शेख तकी को ईर्ष्या होगी, अब राजा तेरी इज्जत नहीं करेगा। अभी इनका तो स्वार्थियों का पैसे का रोला है, तेरी रोजी रोटी चले नहीं, तेरी प्रभुता खत्म हो जाएगी और कबीर की बन जाएगी। तो वो ईर्ष्या करने लगा। सिकंदर लोधी से उसने मुंह चढ़ा लिया, बोला नहीं। सिकंदर लोधी ने पूछा, क्या बात है पीर जी, आप नाराज क्यों हो? कि मेरी क्या जरूरत है, तुझे मिल गया ना गुरु, मिल गया ना गुरु, और चल वहाँ दिल्ली में सबको बता दूंगा मुसलमानों को कि काफिर हो गया, राजा तो काफिर हो गया, हिंदू से नाम ले लिया, उसका उपदेश ले लिया। अब राजा लोगों की इतना ब्यों तो आ करे और डर गया, क्यों जानते मुसलमानों ने भ्रमित करेगा और मुसलमान इसकी सारी मानते हैं, तेरा राज गया। तो चल पड़े वहाँ से वापसी के लिए। सिकंदर लोधी भी कबीर जी को साथ ला रहे थे। दरिया के किनारे पर पड़ाव डाल लिया रात्रि के समय। सुबह जब उठे तो ये घटना ऐसे हुई। सिकंदर लोधी बहुत चिंतित हुआ। कबीर जी ने कारण पूछा। सिकंदर लोधी ने बताया कि ये मेरा गुरुजी जो है पहले वाला, ये ऐसे ऐसे मुझे परेशान कर रहा है और ये जाते काम बिगाड़ेगा, ये कहता है। तो परमात्मा बोले भी इसने न्यों पूछ ले, यो किस प्रकार राजी होगा, किस प्रकार प्रसन्न होगा। यदि मेरा आपके साथ वापस चले जाने से अगर ये खुश होता तो मैं वापस चला जाऊंगा, या इसकी कोई और कंडीशन है वह पूछ। सिकंदर लोधी ने पूछा, पीर जी आप किस प्रकार प्रसन्न होगे? तो शेख तकी बोला कि मैं प्रसन्न होऊंगा, इसने तूने गुरु किस आधार पर मान लिया, आप किस आधार पर इसको दोनों शक्तिशाली मानते हो? तो सिकंदर लोधी ने कहा कि मेरे जलन का रोग था, मेरी पीड़ा न मैं जानता हूँ, और आपने सारे जंतर मंत्र कर लिए थे और वैद्य एक से एक आंडी बुला लिया था, मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, और इस महापुरुष ने मेरा आशीर्वाद दिया था, मैं स्वस्थ हो गया। और मैंने इनके गुरुजी का कत्ल कर दिया था अपनी तलवार से, 2 टुकड़े हो गया था, वो मेरे सामने जीवित कर दिया। अच्छा, ये तो नबी आ गया, नबी मानता है तो इसको। हमारे नबी ने गायें जीवित की थी हजरत मोहम्मद ने, मैं तेरे साथ नहीं था, क्योंकि सिकंदर लोधी वो शेख तकी नहीं गया था रामानंद जी के आश्रम में। तो शेख तकी ने कहा कि मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे, यो तेरा गुरु कबीर, तो मैं मानूं, नहीं तो मैं नहीं मानता। तो परमात्मा ने कहा, सिकंदर लोधी कह दे इसने कोई मुर्दा ढूंढ लिया होगा। तो सिकंदर लोधी ने कह दिया, जी मुर्दा ले आओ। तो शेख तकी कहने लगा, मुर्दा मैं कहाँ से लाऊं, चाव न्यों था कि अपनी बेटी ने करवाऊं इस तो जीवित। एक तीर तो 2 शिकार हार गया, तो कबीर हार गया, जीत गया, मेरी बेटी जीवेगी, और जब जीवित कर दी तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। उसने उद्देश्य ये रखा था। परमात्मा क्या करी लीला कि एक कोई लड़का था 10-12 साल का,
और वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। कुछ ऐसे ग्रुप हैं, ऐसा समाज है कि वो ना तो जमीन में गाड़ते हैं और न ही वो सवा करते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं लाश को, शरीर को, मृत शरीर को। तो उसको अच्छी तरह एक फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं, जो तैरने वाली लकड़ी सी फूस घास फूस ला कर उसके ऊपर आदर से लिटा देते हैं, कपड़ा ऊपर से उड़ा देते हैं और जल प्रवाह कर देते हैं। तो ऐसे वो लड़का मृत हो गया था, उसको जल प्रवाह नदी में कर रखा था। तो इतने में पता चला कि देखो वो आ गया मुर्दा। शेख तकी कहने लगा वो आ गया मुर्दा, कर दे जिंदा। परमात्मा बोले भाई पहले इसने कह दो, कबीर जी बोले शेख तकी को कहो ये पहले आप करे जीवित, कदे पीछे नंबर बनावे। तो सब ने कहा जो ठीक है शेख तकी जी आप करके दिखाओ। अब शेख तकी लगा जंतर मंत्र फूं फां करने, उन्होंने सोचा तुक्का लग जा तेरी वैल्यू बन जाएगी, पर कहाँ, वो काफ़ी आगे चला गया, बह कर दरिया में बहता हुआ मुर्दा काफ़ी आगे चला गया, यानी 500-600 गज यानी 2000 फुट के आसपास चला गया दूर। तो शेख तकी कहने लगा कि ये अपनी इज्जत बचाना चाहता था, मुर्दे जीवित होते हैं, वो चला गया ना मुर्दा, ये कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने कहा बैठ जा शेख तकी। ऐसे हाथ किया था प्रभु ने, ऐसे हाथ किया था वहीं। तो मुर्दा जो 2000 फुट आगे चला गया था वो वहाँ से वापस आया, जैसे नौका चलती है इंजन वाली, और वहाँ आकर के रुक गया जहाँ बिल्कुल सामने नीचे से लहर जा रही है दरिया की, और ऊपर वो बालक का शव ऐसे स्थिर है। तब परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा जहाँ भी तू है कबीर, हुक्म से इसमें प्रवेश कर वापस आ जा। इतना ही कहा था तभी उस बच्चे में हलचल पैदा हुई और लड़का जीवित होकर परमात्मा के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम करता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब वहां पर सैकड़ों सैनिक थे, सभी ने कहा कमाल कर दिया, कबीर जी ने कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रखा और बच्चे को परमात्मा ने अपने साथ रखा, अपने बेटे के रूप में, क्योंकि ये पिछले जन्म का संस्कारी था। वहां संभाला उसको। उसके बाद दिल्ली में आ गए। अब शेख तकी ने बहुत से जुल्म ढाए। जैसे शेख तकी ने मुसलमानों को बोल दिया कि भाई राजा तो काफिर हो गया, एक काफिर को साथ लाया है हिंदू को, और उसको अपने घर बैठा रखा है, उसी से जो कहता है वही साधनाएं करता है, और देख लो भाइयों बात ठीक नहीं रहेगी। तो वो सारे मुसलमान बोले बोलो पीर जी क्या करना है, कि भी हम उसकी एक परीक्षा लेंगे कबीर की। एक सरसों के तेल के कढ़ाई में इसको रखेंगे उबलते हुए में, जब ये बच गया तो हम इसको मान लेंगे अल्लाह का पैगंबर है, और मर गया तो मर गया कट्टा टंटा। धार्मिक लोगों के साथ हमारे पूर्वज जल्दी लाग जाया करते, उनको एक अच्छा आदमी माना करते, पर इसे इंसान बहुत प्रजा नाशक होते हैं। तो सभी ने आके सिकंदर लोधी राजा से कहा, हजारों की संख्या में मुसलमान आ गए, प्रजा आ गई। तो राजा ने कहा क्या बात है कि हम ऐसा चाहते हैं। राजा ने परमात्मा से कहा प्रभु आपको यहाँ लाकर मैंने बहुत परेशान कर दिया, मेरे सामने एक आपत्ति पैदा कर दी इन्होंने, ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे परीक्षा लेना चाहते हैं। परमात्मा मुझे क्षमा करना, मैं विवश हूँ। परमेश्वर ने कहा कि कह दे उनको भाई कर लेंगे परीक्षा करने, क्योंकि मुझे तो मरना है, ये मारेंगे मुझे, और कोई बात ना भाई, जैसे भी मेरा संस्कार है वो हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी ने कह दिया, एक इतना बड़ा कढ़ाया तेल का, सरसों का तेल का डालकर उसको भट्ट बाढ़ दिया, नीचे ने मोटे मोटे लकड़ सेक तीनों का अच्छा उबाड़ दिया। उसने को तीनों उबड़ा, जैसे गुलगुले तारा पकौड़े तारा जब उबड़े नो कति बुरी तरह चाय उबाला ना, ऐसे उबाल दिया और कहा पकड़ कर डालो इस कबीर को इसके अंदर। परमात्मा कबीर जी बोले भाई यह सेवा तो रहने दो, मैं आप पर बैठ जाऊँगा इसमें। परमात्मा आकर आराम से उस कढ़ाई में प्रवेश कर गए और बैठ गए, इतना ऊपर बाहर दिखे और बैठे ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अब शेख तकी कहता है इसने ना मंत्र से तेल को ठंडा कर दिया है, वैसे उबलता नजर आ रहा है, ये जादूगर है जादूगर।
अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई चेक तय कर लूँ, गर्म है ठंडा तेल उबड़न लग रहा। और परमात्मा बोले राजा राजन इसमें उंगली मत दे दिए, कभी इस नाला के कहते हैं उंगली दे दे, उंगली नहीं पाओगी इतना गर्म से। लेकिन सिकंदर लोधी ने न सोची यो मेरे जैसा आदमी और तेल में बैठा, मेरी उंगली के बिजली पड़ेगी। नाटते नाटते मना करते करते वह उंगली डुबो डाल दी तेल में। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके अलग होगी, इतना जबरदस्त गर्म था। और बेहोश हो गया राजा, पीड़ा सहन नहीं कर सका सिकंदर लोधी। अब फिर उस सिकंदर लोधी को होश में लाने के लिए छीटे छाटे पानी के मारे तलवों पर मालिश करी, वो थोड़ा सा होश में आया, पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा निकल कर आए तेल के कढ़ाई में थे और उंगली पकड़ के पूरी कर दी, ऐसे कर दिया एज इट इज होगी जैसे जड़ी नहीं थी। तब राजा होश में आया और वो फिट्टे मुंह हो गया, शेख तकी मान्या नहीं इतना दुष्ट था, क्योंकि जादूगर है जादूगर है, वो तो चला गया। और बाकी जो हजारों की संख्या में दर्शक आए थे उनमें कम से कम हजारों की संख्या में नाम लिया परमात्मा के शेष हो गए। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं मैं जानता हूँ मेरे बच्चों को कैसे मैं शरण में लूँगा। अब कुछ दिनों के बाद शेख तकी न तो नींद नहीं आई, भाई बात बिगड़ेगी और मुसलमान तैयार करे। कहने लगा भाई बात बिगड़ेगी, देख लो एक परीक्षा और लेते हैं इसकी कि झेरे कुएं में डालेंगे। झेरा कुआं होता पहले 200-200 फुट 250-250 फुट गहरे कुएं खोदे जाते थे जल के। और झेरा वो होता है कि उसमें कुछ पानी रहता नहीं और काफ़ी गहरा और हो जाता है। तो सिकंदर लोधी से कहा कि हम इसकी एक परीक्षा और लेंगे। परमात्मा तक बात पहुंची। परमात्मा बोले भाई ठीक है राजन, इनको कर लेने दो जो करना चाहे, कोई बात नहीं, मैंने तो मरना ही है, आपका राज्य बच जाएगा। तो परमात्मा को ले जाकर कबीर साहब जी को उस झेरे कुएं में डाल दिया। हजारों की संख्या में जा रहे उसके साथी, और फिर ऊपर से कंकर पत्थर, झाड़ी कांटेदार झाड़ी, फिर कीचड़ गोबर माटी डले ठोक दिया कति ऊपर ताई। और फिर हाथ मुंह धोकर शेख तकी पहुंचा सिकंदर लोधी के दरबार में। इतना बड़ा साफा बांध रखा, नो तर्रा छोड़ रहा, कहता है कहाँ है वो तेरा भगवान है राजन, कहाँ है वो तेरा अल्लाह, बोला कहाँ तेरा पैगंबर। कर दिया काम तमाम उसका, ठोक दिया उस झेरे कुएं में, मार दिया उसको। अब सिकंदर लोधी कहने लगा पीर जी किसके विषय में बोल रहे हो, कि कुछ तेरे कबीर के बारे में। कबीर जी तो वो बैठे मेरे कमरे में, आओ दिखाता हूँ। अब जाके देखा, अरे तेरा गजब हुई थी, बैठा वहाँ बैठे परमात्मा। कहते गए नहीं कहीं, तू कहता है मारे डाले, और तेरा गजब हुई हो भाई। शेख तकी ने सोचा अब इसका क्या करा भाई, मारे तो मरता ना और ज्ञान में यूँ हारता ना, क्योंकि परमात्मा उनके छक्के छुड़ा दिए थे। अब शेख तकी ने कहा भाई एक परीक्षा और लेते हैं, जो भगवान आदम मान लेंगे। मेरी लड़की मर चुकी है, कई दिन हो गए, महीना से भी ऊपर हो गया, और यदि वो जीवित कर देगा मेरी लड़की ने कब्र से निकलवा के, तो मैं इसने अल्लाह मान लूँगा, पैगंबर मान लूँगा, नहीं तो हम नहीं मानते। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है चलो, और उसको कह दे डंडोरा पिटवा दे, आसपास मुनादी करवा दो, अनाउंसमेंट करवा दो चारों तरफ, आसपास के गांवों में सब आ जाए इकट्ठे होकर। अब शेख तकी ने तो बजवा दिया ढोल, गाँवों में भेज दिए हैं कि ऐसे लड़की जीवित की जाएगी। राजा ने डंडोरा पिटवा दिया, कई हजार 20-30 हजार की संख्या में दर्शक वहाँ इकट्ठे हो गए। परमात्मा वहाँ गए, कब्र फोड़ दी गई, लड़की का शव अंदर था। तब कबीर जी ने कहा कि शेख तकी तू अपने जंतर मंत्र कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे, अग मैं भी जीवित कर दूँ। तो सभी उपस्थित जन कहने लगे कि हे कबीर जी, यदि इसके पास कोई ऐसी विद्या होती, शक्ति होती, तो अपनी बेटी को कौन मरण दे, कौन डाल के जाए कब्र के अंदर, इसके पास ये पावर नहीं है, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, वो जीवित ना हुई। दूसरी बार फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, वो जीवित नहीं हुई। अब शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नौचा कूदा, देखा पाखंडी का पाखंड पकड़ा गया, कभी मुर्दे भी जीवित होते, देख लो भाइयों, देख लो भाइयों। परमात्मा चाहो तो इसने पा लेने दे भंगड़ा, थोड़ा सा नाच लेने दे, माच लेने दे। तीसरी बार फिर कहा
कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। नहीं जीवित हुई, वह फिर तो छलांग मारा, शेख तकी नाचर कूद। परमात्मा बोले डट जा बांड, रुक जा, बैठ जा थोड़ा। तो फिर क्या कहा परमात्मा ने कि हे जीवात्मा जहां भी है तू कबीर हुक्म से वापस आ और इस शरीर में प्रवेश कर, तू बाहर आ। इतना बोला था, इतने वह बेटी सारी शरीर कंपन लग गया और एकदम उठ कर वह बेटी बाहर आई, परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहेब की जय। अब उस परमात्मा ने कहा कि जा बेटी तू अपने पिता के साथ, शेख तकी के साथ। लड़की कहने लगी कि एक बार धोखा खा चुकी हूं प्रभु, हे परवरदिगार, अब ये बेटी धोखा नहीं खाएगी। ये मेरा बाप नहीं है, ये तो समाज का शत्रु है। इसका और मेरा जितना संस्कार था वो पूरा हो चुका था और मेरा मनुष्य जीवन अब शेष नहीं था। अब मुझे आपकी कृपा से मेरे पिछले जन्मों की याद आएगी। तो उस लड़की ने खड़ा होकर के 1.5 घंटे तक प्रवचन किया। परमात्मा की कृपा से उसको मालिक ने बुद्धि दे दी, उसका ज्ञान योग खोला ताकि यहाँ खड़े उपस्थित लोग मुझे पहचान सकें। उस लड़की ने कहा कि भाइयों, मैं बहुत धोखा खाई थी, ऐसे ऐसे मेरा पहले जन्म था। मैं राबिया नाम की लड़की थी, मुसलमान धर्म, तो वो लोग जानते थे, बहुत सुप्रसिद्ध लड़की थी। मैंने शादी ब्याह भी नहीं करवाया था और ऐसे ऐसे मक्का मेरे लिए उठकर वहाँ आया था। दूसरा जन्म मेरा बंसरी का हुआ, मैंने मक्के में शीश चढ़ाया था, मेरा तो भी मोक्ष नहीं हुआ। तीसरा जन्म मेरा वैश्या का हुआ, मैंने अपने कर्म भोगे। उसके बाद मेरा शेष जन्म मनुष्य जीवन का 12 वर्ष का रहता था। आगे मेरा मनुष्य जीवन नहीं था, मैं 84 लाख योनियों में जाना था, नरक में जाना था। उस लड़की ने बताया कि मैंने 4 वर्ष इस परमात्मा की बताई हुई साधना की थी, फिर मैं समाज से भ्रमित होकर के इस परमेश्वर की बताई हुई साधना मैंने छोड़ दी थी। उस 4 वर्ष की भक्ति के कारण मुझे 3 मनुष्य जन्म और मिल गए थे और जो साधना मैं करती थी उसे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं वैसा तक की जीवन पाया। अब पुण्यात्माओं, इससे एक निष्कर्ष निकलता है, सतगुर संगत छोड़े कर चाहे लाख वर्ष तप कीने, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीने। परमात्मा की इस सतभक्ति को, दास की शरण को दूर छोड़कर की चाहे कितनी भक्ति कर लियो, चाहे ये नाम जपे जाइयो, तुम कोई लाभ नहीं होगा, हर काल के अधीन। फिर कहते हैं गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश। कितने दयालु है परमात्मा, 100 कारण बनाए और इसी चमत्कार ने देखकर वहां कम से कम 20-30 हजार व्यक्तियों ने परमात्मा का नाम लिया। इस प्रकार 64 लाख शिष्य परमात्मा के इन चमत्कारों को देखकर हो गए थे। पुण्यात्माओं, आज भी वो कबीर परमेश्वर बहुत ही ऐसी ही लीलाएं कर रहा है, लेकिन वो समय कुछ ऐसा था। अब ये हम इस साइंस से भ्रमित घने हो गए, इसलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जहाँ कहीं ऐसे हम सुनते हैं, यहाँ भी कई हजारों की संख्या में ऐसे हैं जो मुर्दे जीवित हैं और आज अपना जीवन सफल कर रहे हैं। एक्सटेंशन है उनके जीवन की, एक नहीं हजारों की संख्या में, और जिनके साथ बीती है उनसे मिलकर देखना। लेकिन आज काल ने भ्रमित करवा दिया हमारे को। पहले तो 1-2 ऐसी घटना घट जाती, सारा देश उमड़ कर आ जाता था उस महापुरुष के दर्शन के लिए। तो शेख तकी तो दुखी करे था, किसी ने मार दूं, खत्म हो जाए, इसको हरा दूं, और परमात्मा लीला करें थे अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए। दूने अनुयायी बने, 64 लाख से सो गए थे प्रभु के। तो पुण्यात्माओं, इस पर परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा एक दिन आनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ये संसार समझदाना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। बोलो सतगुरुदेव की जय।